माध्यम से अपने तमाम भाइयों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। हमारे देश में अमन चैन रहे और हमारे मुल्क में हर रोज़ 365 दिन दिवाली की तरह खुशी मनाई जाए, ये मेरे दिल की तमन्ना है। मैं गोंडी मानखुश शिवाजी नगर में पिछले 20-25 सालों से काम कर रहा हूँ। चौथी बार MLA भी हूँ। अभी देख रहा हूँ कुछ लोग, छोटे भैया लोग जैसे लोग, जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मेरे इस मानखुश शिवाजी नगर को बदनाम कर रहे हैं। जैसे लगता है मानखुश शिवाजी नगर में नशा 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 और कुछ है ही नहीं। इसे मैंने तय किया कि मैं गोंडी का टैलेंट इस गोंडी में दिखाना चाहता हूँ। इस गोंडी में IAS भी बने हैं, डॉक्टर भी बने हैं, PhD भी किया है, IT के लोग बहुत हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी पोस्ट लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं एक गोंडी टैलेंट दिखाऊं लोगों को। इसलिए हमने आने वाले 8 अक्टूबर शनिचर के दिन हमने जो ये ग्राउंड है जो है अंबेडकर गार्डन में एक बड़ा मैंने कार्यक्रम रखा है। उसके पहले हमने इनवाइट किया यहाँ पर कि जो है ड्राइंग के लिए बच्चे, कौन से बच्चे अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, कौन से बच्चे फुटबॉल में बहुत अच्छे खेलने में हैं, वॉलीबॉल है, बॉक्सिंग है, बैडमिंटन है, मेहंदी जो बच्चियाँ लगाती हैं, और स्पीच मतलब आवाज़ गोंडी स्पीच देना, सिंगिंग का प्रोग्राम, सिंगिंग कितने बच्चे अच्छी करते हैं, कराटे का काम, और उसके बाद जो है ये गालिब ऑफ गोंडी मुशायरा। बच्चे यहाँ पे मुशायरा पढ़ना इतना आसान नहीं है कि गालिब ऑफ गोंडी हम बताएंगे। नात का प्रोग्राम होगा, कुरान शरीफ की नात पढ़ेंगे, और जो है इस तरह से क्रिकेट का होगा और बहुत सारे। जब से हमने ऐलान किया है इतने ज़्यादा एप्लीकेशन आ रहे हैं, इतने ज़्यादा एप्लीकेशन आ रहे हैं इसमें, इस मुकाबले में शामिल होने के लिए। मैं समझता हूँ कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे गोंडी में इतने ज़्यादा टैलेंट हैं। इन टैलेंट को हम लोग अभी उनका वो करवा रहे हैं, कंपटीशन करवा रहे हैं। रोज़ाना गोंडी में चल रहा है, इन्हें कंपटीशन हो रहा है। उसमें जो लोग फर्स्ट आएंगे वो हम 8 तारीख को 7 बजे के बाद बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाएंगे। उनके नाम हम बाद में अनाउंस करेंगे, बुलाएंगे, उनके हाथों से उनको अप्रिशिएट करेंगे और उनको सर्टिफिकेट देंगे। उनको बताएंगे कि हमारे गोंडी के टैलेंट ये हैं, ताकि जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारे गोंडी को बदनाम करते हैं, उनका कम से कम उनको लगे कि हाँ गोंडी जो है ना सिर्फ नशे वाला नहीं है, बल्कि गोंडी में बहुत बड़े बड़े टैलेंट बैठे हुए हैं। ये हमारा काम, यही हम करने जा रहे हैं, इसलिए बुलाया। सर, ये जो टैलेंट शो आप जो गोंडी में कर रहे हैं, इसमें लगभग कितने बच्चे लोगों ने अभी तक भाग लिया? हर काम में, मैंने बताया नहीं, क्रिकेट है सैकड़ों बच्चे, मेहंदी है सैकड़ों लड़कियाँ, इस तरह से जो स्पीच के लिए बहुत सारे लोग, नाच के लिए बहुत सारे लोग, कराटे के लिए और बॉडी बिल्डिंग के लिए, मतलब हर में जितना हम सोचते थे ना उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं। नहीं, ये सिर्फ गोंडी टैलेंट है, ये सिर्फ गोंडी का टैलेंट दिखाने के लिए। सर, अगर किसी को करना है तो संपर्क किनसे करेंगे? संपर्क हमने दिया ना, उसको हम लोगों ने वो अपना बारकोड डाला हुआ है, बारकोड से एप्लीकेशन कर रहे हैं। और अगर कुछ और किसी को जानना चाहिए तो यहाँ पे गैसुद्दीन साहब बैठे हैं, मैं हूँ, ये हमारे जो हैं फवाद आज़मी बैठे हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, नगर सेवक रुखसाना सिद्दीकी हैं, और उसके बाद इरफान हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये सारे यहाँ पर जमील भाई बैठे हैं। सबको पता है इस चीज़ को, जिसको भी एप्लीकेशन करना है, अगर उन्होंने बारकोड नहीं देखा और नहीं किया तो यहाँ लग दे सकता है। हम उसको कोशिश करेंगे ज्वाइन कराने का। लेने वाले लोग हैं इस चीज़ में, उसको क्या कहना चाहिए? जो हिस्सा एक मिनट, जो हिस्सा ले रहे इस खेल में, टैलेंट में, उन लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, उनको मैसेज दे रहे कि बच्चों आओ, अपना टैलेंट दिखाओ, बताओ कि हमारा गोंडी जो है ना किसी से पीछे नहीं है। मेरा गोंडी मुंबई में सबसे आगे, यहाँ एक से एक हुनरमंद पड़े हुए हैं। सर, अभी जो डेट आपने दिया बोला था वो नवंबर की जगह अक्टूबर बोल दिया है, 8 अक्टूबर आप बोल रहे हैं। अच्छा, हमारा 8 नवंबर को है। मैंने शायद वो गलती से 8 अक्टूबर बोल दिया था, लेकिन ये 8 नवंबर को कार्यक्रम 7 बजे शुरू होगा अपना अंबेडकर गार्डन के अंदर। सर, ये पूरा प्रोग्राम जो 8 तारीख को एक दिन में ही किया जाएगा या उससे पहले सारी प्रोग्राम को लिया जाएगा? अरे मेरे भाई, सारी रामायण खत्म, सीता कौन थी पूछ रहे हैं आप? मैंने बोला ना, मजाक कर रहा हूँ, मैंने बोला ना कि ये डे टू डे काम चल रहा है। अभी देखिए
इन्होंने किसका कर लिया आपने? कराटे का। कराटे का इन्होंने कर लिया। अब आप लोग मालूम पड़ना चाहिए। इसी तरह से किरात का होने वाला 24 तारीख को, फिर 30 तारीख को, 31 तारीख को, रोज़ाना डेली जो लोग इसको संभाल रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब लोग जिसकी जिम्मेदारी लिया है वो लोग अपने अपने लोगों को बुला करके ये कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। आप ये लिस्ट ले सकते हैं और वहाँ जा सकते हैं। हाशमी साहब, पूरे देश में देखा गया कि जो धीरे धीरे करके उर्दू जबान है उसको खत्म करने की साजिश की जा रही है, तो क्या इसके जरिए आपने कोई ऐसी पहल की है जिससे उर्दू जबान की खिदमत हो सके? ये उर्दू जबान देखो, उसमें मुशायरा है, क़िरात है, स्पीच है, उर्दू में स्पीच होगी। और मुझे खुशी है इस बात की कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी या हमारे फिनांस मिनिस्टर साहब जब मराठी में स्पीच करते हैं, तो जब कोई अच्छी बात बोलनी होती है तो वो जो है उर्दू में बोलते हैं। उर्दू में मोहब्बत है, उर्दू में शराफत है, उर्दू में नज़ाकत है। मैं क्यों ना बोलूँ, उर्दू मेरी इज्जत है। हाशिम भाई, जिस तरह ये गोंडी का टैलेंट दिखाने की बात आई, ऐसे क्या नौबत आन पड़ी कि अपने को गोंडी का टैलेंट दिखाना पड़ रहा है, कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं, उस वजह से आपके वजह है? मैंने कहा ना आपसे कि कुछ छोटे भैया लोग जो इनको लगा है कि समाजवादी पार्टी गोंडी में छा गई है, सारे नगर सेवक पिछली 3-4 बार से उन्हीं के आ रहे हैं, एमएलए भी उन्हीं के आ रहे हैं, तो हम क्या करें, हम गोंडी को बदनाम करें कि गोंडी में नशा नहीं बंद हो, ये नशा हो रहा है, गोंडी में बहुत ज़्यादा क्राइम है, गोंडी में जो है बहुत गंदगी, इन सब ऐसी चीज़ें लेके आप और एरिया में जाके देखिए ना, इससे ज़्यादा खराबियाँ हैं। मैं कल गया था बाईकल्ला ऐसी जगह, बिल्डिंग की जगह आप जाके देखेंगे ना, तो मैं दावे से कहता हूँ कि बाईकल्ला के 207 वार्ड में कल मैंने दौरा किया, इतनी परेशानी वहाँ पर है, शायद गोंडी में इतनी परेशानी नहीं आज तक होगी। बहुत सारे एरिया में ऐसी चीज़ें हैं। तो गोंडी को बदनाम करने वालों को ये बताना है कि गोंडी में टैलेंट हज़ारों की तादाद में है, जो देश में बहुत सारी जगहों पर अपनी जो है सर्विसेज दे रहे हैं। ये दिखाना है उनको। सर, ऐसा भी कहीं देखा गया कि यहाँ पे गोंडी में सर कुछ ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, सर इसके लिए कुछ निकालो कोई रास्ता कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, जिनके बाप एक्सपायर हो गए, डेथ हो गए, उसके बारे में ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा है ना कि ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं नहीं बल्कि बहुत सारी NGOs मदद कर रही हैं। अगर बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं, अगर उनकी एप्लीकेशन आएगी तो मैं बहुत जगहों से उनको पैसा दिला रहा हूँ। हम कई लाख रुपए यहीं से बैठ करके ऐसे बच्चों को जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, उनको हम लोग फीस देते हैं, यहाँ से देते बैठ के। बहुत सारे जिनको खाने को नहीं ना, कई 100 लोगों को राशन देते हैं, लेकिन इन चीज़ों को पब्लिसिटी नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा नहीं लगता है कि आप छोटा सा काम करो। हम वो लोग हैं जो दाहिने हाथ से करो, बाएं हाथ को नहीं मालूम पड़ना चाहिए। आप आगे देखिए, अगर आपको देखना ही है तो आप हर 11 तारीख को आ जाइए मेरे वहाँ पे, मेरे जो मेडिकल पे, जैसे हम लोग क्या बांटते हैं वहाँ पर। लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेने वालों को लगता है ना कि ये लोग हमको दे रहे हैं, हमारा इश्तिहार कर रहे हैं। ये तो देखिए सबका काम है कि जब जो आदमी समाज में निचली स्तर पे है, जिसकी ज़रूरतें हैं, उसको कहीं ना कहीं से मदद करना चाहिए। एक आदमी नहीं कर सकता, हर आदमी को कुछ न कुछ अपनी तरफ से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सर, मंडी में जो है शिक्षा की बहुत जरूरी है, तो उस तरह से आप एक आमदार हैं तो एक कॉलेज बनवाने की कोशिश आप करेंगे भाई इस तरह से? अगर मुझे आप बता दें कि एक आमदार कॉलेज बना सकता है कैसे, मैं आज करोड़ों रुपया मेरे जेब का लगाकर करने को तैयार हूँ। जब से आमदार बना हूँ, सरकार से कह रहा हूँ मुझे एक जगह दे दो, लीज़ पर दे दो, पैसे में दे दो, मैं उस पर कॉलेज खोलूँगा। जब जो मेरे पास अभी जगह है वो अपनी मेडिकल सेंटर, उसमें मैंने कॉलेज खोल दिया था और शुरुआत कर दी थी। 1 साल तक मैं हर महीने 7 लाख रुपए अपने जेब से खर्च करके टीचरों को सबको तनख्वाह देता था, किससे मैं 1 रुपये लेता नहीं था। और ये था कि मेरा कॉलेज रिकग्नाइज हो जाएगा। मैं MLA था, मुझे गर्व था इस बात का कि मैं जब एजुकेशन डिपार्टमेंट जाऊँगा तो मुझे परमिशन मिल जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, सब कुछ होता रहा, सारा कॉलेज चलता रहा। उसके बाद लास्ट में जब VC की टीम आई यहाँ पर, उन्होंने कहा कि आपकी जो जगह मिली है ना, ये सिर्फ 3 साल की लीज़ पर है, जब तक 5 साल लीज़ नहीं होगी हम आपको परमिशन नहीं देंगे, आप स्कूल नहीं चला सकते, आपका स्कूल इलीगल होगा, गैर कानूनी होगा। हमने उस दिन से बहुत कोशिश किया। सुनिए, अभी तक हमको 5 साल का नहीं मिला है। अभी हमको जो कलेक्टर अभी आए हुए हैं और अभी जो हमारे जो हैं इसके मिनिस्टर हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर, इन्होंने वादा किया मैं 5 साल दूंगा। जिस दिन 5 साल हो गए ना, सेम डे मैं वहाँ गर्ल्स कॉलेज का शुरुआत कर दूंगा और आगे इंशाल्लाह इसको बढ़ाऊंगा। जिस दिन मुझे बड़ी ज़मीन मिल गई ना, मैं किसी से पैसा नहीं मांगूंगा, मैं खुद अपने पैसे से पूरा कॉलेज बनाने को तैयार हूँ। और सर, गोवंडी टैलेंट जो हो रहा है सर, उसमें कुछ एज लिमिट है या कोई दूसरे धर्म के लिए ऐसा कुछ है कि हर धर्म के लोग आ सकते हैं? यहाँ धर्म की कोई बात ही नहीं है। देखिए, जो लोग धर्म की बात करते हैं वो BJP के लोग हैं, वो RSS के लोग हैं।
समाजवादी पार्टी इस मुल्क में जैसे दो आंखें हैं ना, एक हिंदू एक मुसलमान, एक भी आँख खराब हो गई ना तो आदमी बदसूरत हो जाएगा, काना हो जाएगा। मैं इस देश को खूबसूरत देखना चाहता हूँ। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई अंतर नहीं है, जितने भी आएंगे ना सबके साथ इंसाफ होगा। इलेक्शन के टाइम पे देखा गया अक्सर करके आसिम भाई कि कुछ लोगों का एक शोषा हो गया है कि गोंडी को बदनाम करना चाहे किसी भी स्तर पर, उन लोगों को आप क्या चेतावनी देना चाहेंगे? उनसे कहेंगे बस सुधर जाओ। सर एक मुख्यमंत्री भी अगर आपको कुछ उल्टा कहता है तो आप पलटवार करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चंद सोशल वर्कर या आपके निकाले हुए या कोई आपके खिलाफ हो रहा है तो आप चुप्पी क्यों साधी, उनके खिलाफ आप क्यों? मुझे बचपन से सिखाया गया है कि कीचड़ में पत्थर डालोगे ना तो छींटा अपने पर आएगा, और ये भी सिखाया गया है कि जब हाथी चलती है ना तो चारों तरफ से कुत्ते भूखते हैं और हाथी मस्त होकर चलता रहता है। मैं वही हाथी हूँ। दूसरा सुनिए, होगा तो ये कुत्तों का इंजेक्शन कब लगाया जाएगा? जनता देगी उसका जवाब। पलटवार जो है ना इलेक्शन में होगा। जनता देगी उसका। जो लोग आज तक अबू आसिम के आगे पीछे रह करके उनका धन्यवाद, उनका शुक्रिया अदा करते चिल्लाते थे, उनकी ज़बानें गिर जाती थी, वो एक बैग कह रहे हैं कि अबू आसिम ने कुछ काम ही नहीं किया। कल तक तो तुम ये कह रहे थे। तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं? दोगला, दो ज़बान वाला। और मैं ऐसे लोगों के क्या जवाब देता नहीं ना। मैंने मेरे तमाम कार्यकर्ताओं को मना किया है, नाम भी मत लेना। अगर तुमने नाम ले लिया तो बड़े आदमी बन जाएंगे। वो चाहते हैं हम उनका नाम लें, हम जानते नहीं कौन लोग हैं, बोलने दीजिए उनको। सर इलेक्शन आ रहा है नजदीक बीएमसी का, तो समाजवादी पार्टी जो है अकेले लड़ने वाली या किसी से आप अलायंस करने वाले? 101% अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से अकेले लड़ेगी। जो बिहार में कांग्रेस ने किया है ना, ये बहुत गलत किया है। इससे पूरे देश में एक गलत मैसेज जा रहा है। पूरा इंडिया अलायंस को ये तोड़ देना चाहते हैं। कांग्रेस की लीडरशिप यहाँ ही नहीं है, किसके साथ जाएंगे हम लोग? हमेशा हमने यही किया है कि बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस को साथ दिया। ये कांग्रेस यहाँ ख़त्म होती जा रही है। कांग्रेस चाहती है कि आओ हमको दो, हमसे कुछ लो मत। तो इसलिए हमने तय किया है, और हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, आपके पास आने के पहले उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो आपको महाराष्ट्र में सही लगे आप कदम उठाइए, हमारी तरफ से पूरा परमिशन है। आजमी साहब, आप शिवसेना के साथ में सरकार में रहे भाई, इस बार जो है एक अनोखी पहल देखी गई है जहां दो भाई एक साथ आ रहे हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। अगर वहां से आपको निमंत्रण किया जाता है अलायंस के लिए, तो क्या आप उनके साथ जाने के लिए खुले हैं? किया गया निमंत्रण, आइए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। सर 227 वार्ड में से कितने वार्ड जो है समाजवादी पार्टी पर अपने कैंडिडेट खड़ा करें? हम तो चाहते हैं कि 227 में पूरा का पूरा हमको उम्मीदवार मिल जाए, हम पूरा खड़ा कर दें। और सपना देखना है बड़ा। गांधी जी ने कहा था सपना बड़ा देखो, छोटा मत देखो। मैं समाजवादी पार्टी का मेयर बनाना चाहता हूं। अगर मुझे 227 में अच्छे उम्मीदवार मिलेंगे, लोग मुझे वोट देंगे तो मैं वहां खड़ा करूंगा, नहीं तो जहां जहां अच्छे उम्मीदवार होंगे हर जगह खड़ा करूंगा। हमारा आखिरी सवाल आसिम जी, गोंडी टैलेंट में आप एक जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे जनता को संदेश दे दिया ना मैंने कि आओ अपना टैलेंट दिखाओ, और दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाएं कि गोंडी में टैलेंट जितना है उतना कहीं नहीं है। सर ये जो गोल्डी टैलेंट शो है, इसमें किस तरह से पुरस्कार कितना लगभग तय किया? हम उसको छुपा के रखे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी तो बताई नहीं जाती। जो पहल की है, क्या लगता है इससे नशे पर किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा और इसको किस तरह से बढ़ावा रहेगा? देखिए ऐसा है ना कि नशा सिर्फ गोंडी में नहीं है, नशे के लिए पूरे बम्बई में कोहराम मचा हुआ है। जब मैं असेंबली में खड़ा होकर बोलता हूँ तो 50 MLA खड़े हो जाते हैं कि मेरे एरिया में, मेरे एरिया में, मेरे एरिया में। सरकार अभी सरकार थोड़ा सा सीरियस भी है। हमारे जो समीर शेख साहब आए हैं, उनसे हमारी बातें हुई कई बार, इसीलिए तो सब परेशान है ना। जब नशे वाले का अब क्या होगा मेरा, बोला तेरा भाइयों का बेटा जो शोले में कालिए का हुआ था। हाँ, तो अब इन सबके साथ जो है ना बहुत सख्ती बरती जा रही है। और मैं आपके माध्यम से फिर गोंडी के लोगों को और सारे प्रेस वालों को कहना चाहता हूँ कि आपके पास जहाँ जहाँ नाम हो कि फ़लाँ आदमी नशे का काम करता है, फ़लाँ नशा पीता है, यहाँ रहता है, आप मुझे देंगे, आपका कहीं नाम नहीं आएगा। मैं उसको नशा छुड़वाने के लिए पुलिस की मदद, हमारे लोगों की मदद, उलमाओं की मदद, फैमिली की मदद लेकर के उसको मैं नशे से दूर करने का पूरा 100% मैं कोशिश कर रहा हूँ, करूँगा।